नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प गाइड पर बात कर रहे हैं। ये है स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर का कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एक्सप्लेन्ड। ये गाइड सिर्फ परिभाषाएं नहीं देता, ये इस पर ज्यादा जोर देता है कि ये डिवाइस असल में काम कैसे करते हैं और क्यों इतने जरूरी हैं। जी। तो बात ये है कि हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, है ना? हम अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाते हैं और फिर वो हमें रिजल्ट्स कैसे दिखाता है। स्काईनेट का ये जो मटेरियल है, ये इन बेसिक चीज़ों को समझने का एक अच्छा प्रैक्टिकल तरीका बताता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। हाँ, इनपुट सीधी सी बात है, ये वो तरीके हैं जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं या कमांड्स देते हैं। बिल्कुल। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, वेबकैम, आजकल टच स्क्रीन भी बहुत कॉमन है। ये नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन स्काईनेट गाइड ना एक इंटरेस्टिंग एंगल देता है। जैसे कीबोर्ड पर ही ले लीजिए। गाइड में बताया है कि कैसे अलग अलग लेआउट होते हैं, क्वर्टी है या ड्वोराक है, और इनका असर टाइपिंग स्पीड पर आराम पर पड़ सकता है। हाँ, खासकर कोडिंग वगैरह में तो बहुत फर्क पड़ता है इससे। बिल्कुल, जहाँ एफिशिएंसी चाहिए। या फिर माउस, गाइड ऑप्टिकल और लेजर माउस का फर्क बताता है। हाँ, और ये भी कि जैसे ग्राफिक डिजाइन जैसे काम है, उनमें लेजर माउस क्यों बेहतर हो सकता है, उसकी प्रेसिजन सटीकता के कारण। सही कहा। और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में शायद ये सब कवर भी होता होगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पॉइंट सिर्फ डिवाइस गिनाना नहीं है। स्काईनेट के नजरिया ये है कि सही टूल चुनना क्यों जरूरी है, ये समझना है। ये डिवाइस सिर्फ जानकारी अंदर डालने के साधन नहीं है, ये हमारे इरादे, हम जो करना चाहते हैं, और कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है, उसके बीच एक तरह के पुल हैं। चाहे आप कीबोर्ड से कोड लिख रहे हों, या माउस से कोई बारीक डिजाइन बना रहे हों, या स्कैनर से कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हों, ये सब कंप्यूटर को हमारे काम के लिए तैयार करते हैं। सही। सोर्स इस बात पे जोर देता है कि भाई, इन डिवाइस की लिमिट क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, ये समझना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ कीबोर्ड माउस की बात नहीं है, स्कैनर और वेबकैम के बारे में भी गाइड में लिखा है। हाँ, वो तो आजकल ऑफिस वर्कफ्लो का हिस्सा ही बन गए। हाँ, खासकर रिमोट वर्क में तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पर। हाँ, आउटपुट तो ये वो उपकरण हुए जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का नतीजा हम तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, जो हमें दिखता है, सुनाई देता है। मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सब भी जाने पहचाने नाम है। लेकिन यहाँ भी स्काईनेट गाइड कुछ डिटेल्स में जाता है। जैसे मॉनिटर की बात करें। हाँ, मॉनिटर गाइड सिर्फ ये नहीं कहता कि ये डिस्प्ले है, वो रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, इन चीजों की अहमियत बताता है। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो वीडियो एडिटिंग करते हैं या गेमिंग करते हैं, हाई परफॉर्मेंस काम। और इंकजेट का फर्क बताता है। और उनका इस्तेमाल कहाँ बेहतर है, जैसे टेक्स्ट के लिए लेजर, तस्वीरों के लिए इंकजेट। सही। और एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी इसमें, प्लॉटर का जिक्र। अरे हाँ, प्लॉटर वो आम नहीं है। हाँ, आम प्रिंटर से काफी अलग है। स्काईनेट गाइड समझाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं या आर्किटेक्चरल प्लान्स हैं, या बड़े ग्राफिक्स, उनमें ये कितने जरूरी है, ये काम आम प्रिंटर नहीं कर सकता। बिल्कुल। हाँ, और यहीं आउटपुट डिवाइस की अहमियत दिखती है। देखिए, कंप्यूटर ने जो भी प्रोसेस किया, वो तब तक किसी काम का नहीं जब तक उसे किसी समझने लायक रूप में पेश ना किया जाए, है ना? सही बात है। मॉनिटर हमें डिजिटल दुनिया दिखाता है, प्रिंटर उसे कागज पर ले आता है, स्पीकर हमें आवाज सुनाते हैं, और प्लॉटर जैसी खास चीजें खास जरूरतें पूरी करती हैं। बिल्कुल। स्काईनेट के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो आप कोड का आउटपुट स्क्रीन पर देखते हैं, है ना? जी। या कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं। हाँ। या हो सकता है किसी बड़े प्रोजेक्ट का डिजाइन प्लॉटर पे निकाले, तो ये डिवाइस डिजिटल जानकारी को असली दुनिया में इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। तो कुल मिलाकर स्काईनेट का ये गाइड हमें यही याद दिलाता है कि इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर से बात शुरू करते हैं। हाँ, हम बताते हैं कि क्या करना है, और आउटपुट डिवाइस से कंप्यूटर उस बातचीत का जवाब हम तक पहुंचाता है। बिल्कुल, वो नतीजा दिखाता है। ये दोनों मिलकर हमारे और टेक्नोलॉजी के बीच वो जरूरी कनेक्शन बनाते हैं। और इन बेसिक चीजों की गहरी समझ होना सिर्फ नाम जानना नहीं, बल्कि वो कैसे काम करते हैं, सही टूल कैसे चुने, ये हमें टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करता है। और जैसा स्काईनेट का फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर है, तो उनके लिए ये समझ और भी जरूरी हो जाती है। सही कहा। इससे एक सवाल मन में आता है, वैसे जैसे जैसे नई तकनीकें आ रही हैं, अब VR AR हेडसेट सोचिए, या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बातें हो रही हैं। हाँ। तो क्या भविष्य में ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच की एक लाइन है, वो और धुंधली हो जाएगी? अच्छा पॉइंट है।
मतलब भविष्य में हम कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे और स्काईनेट जैसे ट्रेनिंग सेंटरों को इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी, ये सोचने वाली बात है।